फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। आज हम पॉलिटिकल का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द मार्केट ऑफ बैंगल्स। इसके अंदर बेटा हम जो बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, उसकी जो मार्केटिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो बैंगल्स हैं शुरू से ही हमारे भारत के अंदर जो बैंगल्स है वो क्या है, कल्चर के रूप में उभर कर आती हैं, हमारी संस्कृति को दर्शाती है। जो बैंगल वर्ड है वह हिंदी वर्ड बुंगरी से निकला है और जिसका अर्थ होता है ऑर्नामेंट ऑफ विच ऑर्डन अडोन्स बाय इन द आर्म, कि ऐसा गहना, ऑर्नामेंट होता है गहना या आभूषण जिसे हाथों के अंदर पहना जाता है। इन इंडिया, भारत में बैंगल्स, जो भारत के अंदर जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। मैरिज में, फेस्टिवल्स में, सेलिब्रेशंस के अंदर चूड़ियों का, बैंगल्स का बहुत अधिक स्थान है। जो बैंगल्स है वह हम एक मैरिड वुमेन की लाइफ में बहुत ही अधिक स्थान, गहरा स्थान रखती है। जो बैंगल्स है वह उन्नति की और खुशहाली के का प्रतीक है। मतलब जब चूड़ियों की आवाज़ आती है तो बहुत ही अच्छी, खनकती हुई चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो जो चूड़ियाँ हैं जो हमारे पास आती हैं, इनकी जो जर्नी है, मतलब कैसे तैयार होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो चूड़ियाँ हम मार्केट के अंदर देखते हैं वह हमारे पास एक प्रोसेस को कंप्लीट करके आती हैं। तो जो बैंगल मैन्युफैक्चरिंग है वह एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है भारत के अंदर, और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो बैंगल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत पॉपुलर है भारत में, जैसे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, मुरादाबाद की चूड़ियाँ और हैदराबाद की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और इन सिटीज़ के अंदर अलग अलग वैरायटी की बैंगल्स को तैयार किया जाता है। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फिरोजाबाद, सबसे पहले हम फिरोजाबाद के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर ग्लास बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जिसे जाना जाता है वो क्या है, फिरोजाबाद है। यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और इस सिटी को फिरोज शाह तुगलक ने, जो दिल्ली सल्तनत का एक रूलर था, राजा था, उसने तैयार किया था। सदर बाज़ार, फिरोजाबाद का सदर बाज़ार है जो बैंगल शॉप्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है। और जो इस सिटी के अंदर जो कांच की चूड़ियाँ हैं वह स्पेशल इन अदर ग्लास प्रोडक्ट्स सच एज, जैसे बॉटल्स हैं, जग्स हैं, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स हैं। यहाँ पर ना केवल कांच की चूड़ियाँ बल्कि ये सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर कांच के मटेरियल्स मिलते हैं। दो बैंगल मेकिंग कंसिडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी जो फिरोजाबाद है वो ग्लोबली रूप से, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कांच की चूड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है फिरोजाबाद। और इस सिटी के अंदर बिग एक्सपोर्टर ऑफ माउल्टेड ग्लास वेयर्स, जिस ग्लास चंदेरीज के रूप में जिसे यूज़ किया जाता है, वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये एक्सपोर्ट करता है। वैन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब इंडस वैली सिविल सभ्यता का विकास हुआ था, उस समय दे फाउंड ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स, स्कल्पचर्स और ज्वेलरी। तो उस समय वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी, स्कल्पचर्स होती, मूर्तियों को फाउंड किया गया था। वेल प्रिजर्व्ड एंड इंटीग्रेटेड क्राफ्टेड बैंगल्स वर अमंग ऑफ द मोस्ट प्रीशियस आइटम्स फाउंड। इसके अलावा वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जो चूड़ियाँ थी उन्हें भी फाउंड किया गया था, ढूंढा गया था। बैंगल्स फाउंड वर मेड विद, अब जो बैंगल्स थी, जो चूड़ियाँ सर्च ढूंढी गई थी, वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इवोरी और प्रीशियस स्टोन से बनी हुई थी। इवोरी होता है हाथी का दांत, हाथी के दांत से बनी हुई चूड़ियाँ। अब देखिए जर्नी, देखिए बैंगल्स की चूड़ियों की जर्नी क्या है। जर्नी ऑफ बैंगल्स इन्वॉल्व इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, इसके अंदर पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी या ग्रुप्स के अंदर भी कार्य किया जाता है। तो इसके लिए जो बैंगल की जर्नी है वो क्या है, इसको चार्ट को देखकर समझते हैं। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरर्स, उसके बाद होलसेलर के पास जाती हैं, फिर रिटेलर्स और फिर कंज्यूमर्स। तो इनमें सबका क्या रोल होता है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरर्स, जो लोग बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर कार्य करते हैं, ऑन द ऑर्डर ऑफ मर्चेंट, व्यापारियों के ऑर्डर के ऊपर जो कार्य करते हैं वो क्या, मैन्युफैक्चरर कहलाते हैं। मर्चेंट इज पर्सन, एक व्यापारी एक वह पर्सन होता है हु इज डायरेक्टली एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है विद द होलसेलर, जो होलसेलर के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ही शुड टेल द फिनिश प्रोडक्ट टू होलसेलर आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑर्डर, जब इनका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो वो सारा ऑर्डर, जो सारा माल है वो होलसेलर से खरीद लेते हैं। इस अरेंजमेंट को बिटवीन जो मर्चेंट और आर्टिशन का है, इसे पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है।
और इट इज़ ऑल्सो प्रीवेलेंट इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। और भारत के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, बहुत सारे क्षेत्र के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को मान्यता दी गई है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज सबसे अधिक मात्रा में बहुत सारे एरियाज़ के अंदर हाथ से बने हुए कार्यों को, चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये था बेटा मैन्युफैक्चरर। आगे देखिए होलसेलर। होलसेलर क्या होते हैं? होलसेलर रेफर टू द मिडिल मैन हु ऑपरेट बिटवीन प्रोड्यूसर फ्रॉम whom they purchase goods and the retailer to whom they sell good। जो होलसेलर होते हैं वो मिडिल मैन यानी कि मिडिल का कार्य करते हैं किस किस के बीच में? प्रोड्यूसर के बीच में और रिटेलर के बीच में। प्रोड्यूसर होते हैं दे परचेज गुड्स, जो गुड्स को परचेज करते हैं, और रिटेलर होते हैं जो मटेरियल को सेल करते हैं, बेचते हैं। दीज इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म सेल बैंगल्स इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी टू बायर्स। और ये सारे क्या है, या तो इंडिविजुअल रूप में, मतलब पर्टिकुलर अकेले रूप में, या बिजनेस के रूप में क्या है, ये चूड़ियों को बहुत अधिक मात्रा में रिटेलर से खरीदते हैं। दे प्रोवाइड इम्पोर्टेंट सर्विसेज, और इसके अलावा इसके अंदर इम्पोर्टेंट सर्विसेज एंड वर्क एज लाइसन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। और ये इन दोनों के बीच में कड़ी के रूप में, एक चेन के रूप में कार्य करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हु सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू रिटेलर्स। और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली रिटेलर्स को बेच देते हैं। कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज होलसेलर। इन्हें होलसेलर कहा जाता है। होलसेलर प्ले अ की रोल इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क। और इन सब के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? होलसेलर का होता है। आगे आता है रिटेलर्स। रिटेलर्स में देखिए मिडिल मैन हु प्रोक्यूर फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल देम टू द कंज्यूमर। देखिए रिटेलर कौन होते हैं? जो तैयार माल को होलसेलर से खरीदते हैं और उसे कस्टमर को बेच देते हैं, इसे रिटेलर कहा जाता है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप। इनका कस्टमर के साथ और होलसेलर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। दे आर लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इस चेन के अंदर ये सबसे लास्ट कड़ी होते हैं। एंड सेट द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द बैंगल्स। और ये चूड़ियों का फाइनल प्राइस सेट करते हैं। आगे देखिए बैंगल मार्केट एंड इक्वेलिटी। बैंगल की जो मार्केट है, चूड़ियों की मार्केट है, और उसमें क्या समानता है? बैंगल मेकर्स आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड इन मार्केट ऑफ बैंगल्स। जो चूड़ियाँ बनाते हैं उनको क्या है? एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बैंगल मार्केट में मर्चेंट टेक्स अवे द मैक्सिमम बेनिफिट। अब जो व्यापारी होते हैं वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं। एंड द रियल वर्कर्स, बैंगल मेकर्स जो मजदूर है, मतलब जो मेहनत कर रहे हैं, रिसीव लो रिमुनरेशन फॉर देयर हार्ड वर्क। वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें क्या है? सबसे कम मेहनताना मिलता है। मर्चेंट ट्राइज टू गेट मैक्सिमम वर्कआउट। जो मर्चेंट होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो क्या ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा पाना चाहते हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं उन्हें सबसे कम प्रॉफिट दिया जाता है। सबसे ज़्यादा मेहनत वर्कर्स ही करते हैं। वन ऑफ प्रोमिनेंट कॉज ऑफ दिस, इसका मेन रीज़न क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द बैंगल मेकर्स एंड देयर इनएबिलिटी टू रीच द मार्केट डायरेक्टली। इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि उनको वो जागरूक नहीं है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं है, और उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकें। ऑल्सो अर्निंग ऑफ वर्कर्स। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनकी जो अर्निंग है, जो पैसा वो कमा रहे हैं, हु वर्क एट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। वो इतना ही कमा पाते हैं कि वो अपनी डेली की नीड्स को ही मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसे सेव कर सके फ्यूचर के लिए। तो मार्केट के अंदर हर किसी के साथ इक्वालिटी नहीं होती है। पॉजिटिव साइड इसका क्या है कि जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कार्य की, एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे हैव टैलेंट टू मेक। तो इसके अंदर यही बताया गया कि मार्केट के अंदर जो बैंगल मार्केट होती है उसके अंदर किसी के साथ भी इक्वालिटी नहीं की जाती है। जो मर्चेंट्स होते हैं वो सारा मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए केस स्टडी बताई गई है, तो इस केस स्टडी को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर। दानिश, ए बॉय ऑफ 9 ईयर। दानिश नाम का एक लड़का है जो 9 साल का है। ही लिव्स इन फिरोजाबाद विद हिज फैमिली। वो फिरोजाबाद में रहता है अपने परिवार के साथ। हिज फैमिली हैज़ बीन इन बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है? बैंगल मेकिंग, मतलब जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी यही कार्य करता चलता आ रहा है।
नो वन फ्रॉम हिज फैमिली हैज़ एवर गॉन टू स्कूल, इनके परिवार से कभी कोई स्कूल में नहीं गया। फ्रॉम आ वेरी यंग एज चिल्ड्रन आर सपोज टू असिस्ट एल्डर्स इन द फैमिली बिजनेस, बच्चों छोटी सी एज के अंदर ही बच्चों को क्या है असिस्ट किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो अपने फैमिली बिजनेस के अंदर हेल्प करवाएं। मिडिल मैन शंभू गेट द ऑर्डर फ्रॉम द बिजनेस, अब एक मिडिल मैन है जिसका नाम शंभू है, उसे ऑर्डर मिलता है हाउसेस टू मेक बैंगल्स, अपने घर पर ही चूड़ियाँ बनाने का। एंड द फैमिली इज बाउंड टू कंप्लीट द टास्क इन गिवन पीरियड, उस परिवार को क्या है बाउंड कर दिया गया है, बांध दिया गया है कि जितना समय उन्हें दिया गया उस समय के अंदर उन्हें सारा कार्य पूरा करना है। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ मोर देन 16 to 18 आवर्स, लगातार 16 से 18 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद भी दे आर बेयरली एबल टू अफोर्ड 2 टाइम मील, इतने घंटे तक लगातार मेहनत करने के बाद भी उन्हें मुश्किल से ही 2 समय के भोजन लायक पैसे मिल पाते हैं। डैनिश हैज़ सीन द कंडीशन ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अब जो डैनिश है उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कंडीशन परिस्थिति को देखा। आईज एंड नो लॉन्गर वांट टू कंटिन्यू दिस वर्क, अपनी आंखों से देखा, अब वो क्या है आगे इस कार्य को नहीं करना चाहता, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके परिवार वाले कितनी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें पैसा नहीं मिलता है। ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, अब जो डैनिश है वो क्या है स्कूल जाना चाहता है। एंड स्टडी सो दैट ही कैन स्टार्ट हिज ओन वर्क, और वो पढ़ाई करना चाहता है ताकि वो अपना खुद का कोई कार्य शुरू कर सके। तो ये एक डैनिश नाम का आर्टिशन है, उसकी लाइफस्टाइल बताई गई है। आगे देखिए बेटा, हजार्स ऑफ वर्किंग इन द बैंगल इंडस्ट्री, हजार्स होता है मतलब बहुत ही खतरनाक कार्य होते हैं बैंगल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो बहुत जान को जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। वर्किंग इन बैंगल, क्योंकि देखो सारा उसमें कांच का काम होता है। बैंगल मेकिंग फैक्ट्री डेंजरस फॉर हेल्थ स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज रीज़न दैट वाई चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यही कारण है कि 14 साल से कम एज के बच्चों को क्या है फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए मना किया जाता है। बट दे आर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर्स एज दे कैन बी इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्लॉइटेड ईजीली, और लेकिन दे आर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर, लेकिन वहाँ पर क्या है 14 साल से कम बच्चों को भी। तो देखिए जो बैंगल इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर क्या खतरनाक कार्य होता है। आर्टिशंस हु वर्क इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस हैविंग हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विद पुअर वेंटिलेशन, जो कांच की जो ये बैंगल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर कांच को गर्म करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर उन्हें गर्म किया जाता है, और वहाँ पर जो वेंटिलेशन होता है बहुत ही पुअर होता है। वेंटिलेशन होता है बेटा हवा का पास होना आना जाना। आर्टिशंस लॉस देयर आई साइट, कई बार तो क्या होता है जो आर्टिशंस होते हैं वो अपनी आई साइट भी खो देते हैं ड्यू टू वर्किंग फॉर लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूस आवर्स, लगातार वो कई घंटों तक कार्य करते हैं, इस वजह से उनकी आंखें भी खराब हो जाती हैं। वाई शुड वी ब्लेम फॉर द प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, अब हम जो बैंगल मेकर्स होते हैं उनको ही ब्लेम क्यों करते हैं। बैंगल मेकर्स हैव टू डिपेंड ऑन रिच, जो बैंगल मेकर्स होते हैं वो बड़े बड़े जो मर्चेंट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं या होलसेलर के ऊपर डिपेंड करते हैं। उन्हें लोन, रॉ मटेरियल, सेल, प्रोडक्ट्स को सेल करना, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के लिए क्या है वो होलसेलर के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिकॉज ऑफ देट, क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना खुद का काम शुरू कर सकें। तो जो मिडिल मैन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैंगल मेकर्स के लिए, लेकिन देयर आर सर्टेन वेज टू ओवरकम दीज, लेकिन इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स और प्रोड्यूसर्स एंड इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। और इसके अंदर क्योंकि जो कोऑपरेशन होती है वो प्रोड्यूसर की साइड से वो पूरी नहीं हो पाती है, जो सरकार की तरफ से जो लॉज बनाए गए हैं लेकिन वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। एजुकेटिंग आर्टिशंस, क्योंकि जो गरीब हैं वो क्या है पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इलिटरेट हैं, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है और इसलिए सब उनके अधिकारों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस प्रकार से वी कैन क्रिएट अ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर पीपल इन्वॉल्विंग इन अ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। तो हमें उन लोगों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो इस तरह के खतरनाक कार्यों के अंदर लगे हुए हैं, हमें उनके लिए हर तरह से हर संभव हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।